जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका लाइट क्लासेज में। इस सेशन में हम यूपी ट्रिपल वीडियो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, मोहन, लड़का या बीमारी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीमारी। बीमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वही संज्ञा होती हैं जिन्हें हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, और इनके लास्ट में प्रत्यय लगा होता है। जैसे बीमार, बीमार में ई प्रत्यय लगा है, तो हमारा क्या होगा? बीमारी। दिल्ली क्या है? दिल्ली जातिवाचक संज्ञा है। सॉरी, दिल्ली क्या है? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन, मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का क्या है? लड़का जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु या पदार्थ से पूरे जाति या समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो। देखिए, सर्वनाम जो है दो प्रकार के होते हैं। एक मूल सर्वनाम होता है और एक यौगिक सर्वनाम होता है। तो मूल सर्वनाम वह छोटा से छोटा सर्वनाम होता है जिसमें कारक चिन्ह को हम प्रसर्ग कहते हैं, यानी कि कारक चिन्ह लगाकर यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं, तो मैं में ने क्या है? कारक चिन्ह है, तो लगाने से क्या हो जाएगा? मैंने। आप हो गया, आप में ने लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपने, आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वती कौन सा विशेषण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पर्वती जो है कौन सा विशेषण? पर्वती गुणवाचक विशेषण है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चमकीला। चमकीला क्या है? विशेषण है। चमकीला हो गया, भड़कीला हो गया, ये हमारे क्या है? विशेषण है। आगरा क्या है? आगरा मान लीजिए संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? आगरा। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिखना क्या है? क्रिया है। कुछ क्या है? कुछ अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अकर्मक क्रिया। राम सो रहा है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब देखिए, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया जो है कर्म, रचना या अर्थ के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जबकि प्रयोग के आधार पर पूछे तो प्रयोग के आधार पर क्रिया 10 प्रकार की होती हैं, जिसमें प्रेरणार्थक और द्विकर्मक क्रिया हमारी प्रयोग के आधार पर प्रयोग की जाती हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का वो क्रिया होती है जो कार्य को स्वयं न कर दूसरे को प्रेरित करता है। जैसे मान लीजिए मालिक ने किसान से खेत जुतवाया, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, रमेश ने सुरेश से चाय बनवाई, ये हमारी क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है
कि शब्दों में ने और से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ रहता है। जैसे मालिक ने किसान से खेत जुतवाया। द्विकर्मक क्रिया जहाँ दो कर्ता के बीच कार्य संपन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए। माता जी ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए। यहाँ माता जी और बच्चे क्या हैं? कर्ता हैं। ने और को क्या है? कारक चिन्ह यानी प्रसर्ग हैं। इसकी पहचान ये है, द्विकर्मक क्रिया का पहचान ये है कि दो कर्ता के बीच कार्य संपन्न होगा, और कारक चिन्ह ने और को का प्रयोग हुआ रहता है। प्रेरणार्थक क्रिया में कारक चिन्ह ने और से का प्रयोग हुआ रहता है, जबकि द्विकर्मक क्रिया में कारक चिन्ह ने और को का प्रयोग हुआ रहता है। जैसे मोहन ने सोहन को 100 रुपये उधार दिए। अगला क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे वह एक सप्ताह बाद आया, इसमें बाद क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। आया हमारा क्या है? क्रिया के विशेषता कौन बता रहा है? बाद। तो हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगे। आगे क्या है? संबंधवाचक शब्द है। और आगे क्या है? आगे अव्यय भी है। कौन सा अव्यय है? स्थानवाचक अव्यय है। आगे पीछे क्या है? स्थानवाचक अव्यय है। जैसे कि अब मान लीजिए अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है और विस्मय बोधक अव्यय होता है। तो जो स्थानवाची हमारा अव्यय है वो क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कालवाची क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाची क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाची क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाची में आज, कल, परसों हो जाएगा। स्थानवाची में आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। परिमाणवाची में अल्प हो गया, न्यून हो गया, कम हो गया, ज़्यादा हो गया। रीतिवाची में अचानक, एकाएक। तो संबंध बोधक अव्यय, जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किसी कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग के बाद किया जाए तो ये अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। तो आगे हमारा क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? स्थानवाची क्रिया विशेषण अव्यय है। और ये कहाँ प्रयोग हुआ है? हमारा में क्या है? में हमारा कारक चिन्ह के बाद प्रयोग हुआ है। यानी कि जब क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किसी कारक चिन्ह अर्थात प्रसर्ग के बाद किया जाए तो ये अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। वे अव्यय जो दो शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने या अलग करने के लिए प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और हो गया, वह हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, तथा। ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे राम व सोहन क्या है? मित्र हैं। राम व सोहन मित्र हैं। इसमें वो क्या है? वह जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन है, हाय अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो इस वाक्य में हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाय। इसका विस्मय बोधक को हम कैसे पहचानें? इसमें हमारा ये चिन्ह लगा होता है, इससे हम पहचान लेंगे ये हमारा विस्मय बोधक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनिक का परिवाची है? अनिक का परिवाची क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिक में क्या होता है? सेना, अर्जुन।
अर्जुन का प्रवाची क्या हो जाएगा? धनंजय। पार्थ किसका प्रवाची? अर्जुन का। अग्नि, अग्नि का प्रवाची हो जाएगा? आग। पावक, अनल, हुतासन, कृषाणु। घोड़ा, घोड़ा का प्रवाची क्या हो जाएगा? तुरंग, वाजी, घोटक, है और अश्व, संदेव किसके प्रवाची हैं? घोड़ा के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अनिक का प्रवाची है? तो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कपड़ा का होता है वसन। सही जवाब क्या हो जाएगा? वसन, ऑप्शन बी। वसन मीन्स कपड़ा। कपड़ा के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? वसन हो जाएगा, चीर हो जाएगा, पट हो जाएगा। गगन का क्या हो जाएगा? गगन का अंतरिक्ष हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। जंगल का क्या हो जाएगा? जंगल का अरण्य, कानन, अटवी, विपिन किसके प्रवाची? जंगल के प्रवाची हैं। और अगला क्वेश्चन है, आकाश का विलोम बताइए। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पाताल। अनर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ के अर्थ हो जाएगा अनग। अनर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ का अर्थ हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विलोम बताइए। पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा? पृथ्वी का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आकाश। आकाश जो है पृथ्वी का विलोम हो जाएगा। गोचर का क्या हो जाएगा? गोचर का अगोचर हो जाएगा। लौकिक का क्या हो जाएगा? लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक। अगला क्वेश्चन है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय मिस क्या होता है? अभय मिस निर्भय, उभय मिस दोनों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली मिस क्या होता है? अली मिस होता है भौरा, और अली मिस क्या हो जाएगा? अली मिस हो जाएगा सखी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर यहीं पे अली, अगर यहीं पे ऑप्शन चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए सखी हो जाए और ये क्या हो जाए? भौरा, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि अली जिस पे छोटी की मात्रा होगी उसका मतलब होता है भौरा, और अली जिस पे बड़ी की मात्रा होगी उसका अर्थ क्या होगा? सखी। ये हम ध्यान रखेंगे, नहीं तो हमारा माइनर मिस्टेक हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा क्या है? शुद्ध शब्द, उज्ज्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो। तो उपसर्ग क्या है? एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है शब्दांश होते हैं। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय जो है किसी शब्द के पीछे जुड़ता है। अगला प्रश्न है, अगला इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 46। हम क्या बोलते हैं? 46। 46 क्या है? हमारा शुद्ध शब्द है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बताइए क्वेश्चन कैसे थे, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।